क्या आपका भी सपना है गवर्नमेंट जॉब पाना? क्या आप भी घर बैठे बहुत ही कम फीस पर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी एक सीजी व्यापम टॉपर से गाइडेंस लेना चाहते हैं? तो डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से योगेन साहू क्लासेस ऐप। यहाँ आप स्टोर में जाकर कोर्स परचेज कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। और जैसा कि टाइटल में देखे होंगे आप, ये व्यापम का एक रिज़ल्ट जारी हुआ है जिसमें मैंने फर्स्ट रैंक स्कोर किया हुआ है पूरे छत्तीसगढ़ में। और वीडियो बनाने का कारण ये है कि मैं बहुत लोगों को मैसेज में रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी भी चाहता हूँ। बहुत लोगों के विशेष आ रहे हैं और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। ठीक है। और कई लोग ये पूछ रहे हैं कि सर तैयारी कैसे करें, तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दूं। और ज़्यादा नहीं, बस 2 मिनट का समय लूँगा। 2 मिनट की एक कहानी सुनिएगा, आप समझ जाएंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है। अब देखिए, हर कोई यही पूछ रहा है कि सर तैयारी कैसे करें, पढ़े कैसे हैं। कई लोग 1-1 साल, 2-2 साल, 5 साल में नहीं लगा पाते हैं। हम कैसे लगा पाएंगे? 2 महीने में क्या सफिशिएंट हो सकता है तैयारी? 3 महीने किया जा सकता है क्या? 1 महीने में किया जा सकता है क्या? सबसे पहला जो जवाब मैं दूंगा, एक कहानी के माध्यम से आपको बताता हूँ। उससे पहले देखिए, ये स्क्रीन में शो हो रहा है, मैं फर्स्ट रैंक आया है, ये रोल नंबर है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्प्ले हो रहा होगा। आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो या कोर्स परचेस करना हो, मैं ऑनलाइन भी कोर्स प्रोवाइड कराता हूँ। योगेन साहू क्लासेस एप्लीकेशन है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और इसके बहुत नॉमिनल चार्जेस है, नॉमिनल फीस है। और जितना मैं पढ़ाऊँ, जितना मेरा नॉलेज है वो मैं शेयर कर देता हूँ उसमें। सारे स्टडी मटेरियल आपको फ्री मिलेंगे, सारे वीडियोज़ फ्री मिलेंगे। ठीक है सर, वीडियोज़ पेड है, स्टडी मटेरियल फ्री में मिलेंगे। ठीक है। और देखिए, तो कहानी कुछ इस प्रकार है। एक गांव में 2 भाई रहते थे। एक का उम्र 7 साल था, एक का उम्र 14 साल था। ठीक। अभी खेलते खेलते गांव से दूर चले जाते हैं। और गांव से जब दूर जाते हैं तो एक जो बड़ा भाई रहता है वो गिर जाता है कुएं में। तो अब जो छोटा भाई था 7 साल का, वो आसपास देखता है, दौड़ता है, चिल्लाता है कि कोई बचाओ बचाओ बचाओ, मेरे भाई को बचाओ। कोई नहीं रहता गाँव में आसपास। तो उसको क्या, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है उसके पास, और वो ये कि वो खुद अपने भाई को बचाए। तो वो क्या करता है, जिस रस्सी से पानी निकाला जाता है, पानी बाल्टी, तो उसी रस्सी को वो फेंकता है, उसका भाई पकड़ता है और उसको वापस खींच लेता है। ठीक। तो अब जब ये वापस भाई गांव में आते हैं और गांव में सभी लोगों को ये किस्सा बताते हैं, तो हर किसी का ये कहना रहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, फालतू में। ऐसे भी बच्चों को यकीन तो करता नहीं बात को, तो उनको डांट डुपट के भगा दिया जाता है। तो वो छोटा बच्चा बहुत उदास हो जाता है कि मैंने अपने भाई की जान बचाई और मेरा कोई तारीफ भी नहीं कर रहा है। तो बच्चा रहता है, खैर उसने उस चीज़ को मतलब उदास हो जाता है काफ़ी, उसको दिल पे लगा लेता है बात। लेकिन एक बुजुर्ग व्यक्ति, गांव का मुखिया, उसको बुलाता है, बोलता है इधर आओ बेटे। ठीक। उसका पीठ थपथपाता है। तो बच्चा बहुत खुश हो जाता है। बोले, दादाजी ये बताइए, किसी ने हमारी बातों पर यकीन नहीं किया, फिर आपको क्यों ये लगा कि हम सही बोल रहे हैं? क्योंकि इतने सारे गांव के लोगों ने हमें ठुकरा दिया, बोला कि आप झूठ बोल रहे हो, मजाक मस्ती कर रहे हो, लेकिन आप क्यों ऐसा बोल रहे हो? आप क्यों मान रहे हो हमारी बात को सच? तो बुजुर्ग ने छोटे बच्चों को ये समझाया कि तुम इसलिए अपने बड़े भाई को निकाल लिए, बाकी लोग क्यों सोच रहे हैं कि 7 साल का बच्चा 14 साल का नहीं निकाल पाएगा? क्योंकि ये आम एक भ्रांति बनी हुई है। ठीक है। एक गलतफहमी है कि 7 साल का बच्चा, मतलब उसके पास उतना ताकत नहीं है कि वो 14 साल के बच्चे को निकाल सकते। आम लोगों की यही धारणा है। ठीक है। और तुम ये निकाल पाए क्यों? तुम ही अपने 7 साल की उम्र होते हुए भी 14 साल के बच्चे को वहाँ कुएं से बाहर निकाल पाए। उसका कारण ये है क्योंकि तुमको कोई बताने वाला नहीं था कि तुम नहीं कर सकते हो। समझ पा रहे हो बात? उसको ये बोला गया कि तुमको कोई ये नहीं बोलने वाला था कि तुम नहीं कर सकते हो। अब पूछोगे कि इस कहानी का और आपके गवर्नमेंट जॉब लगने का क्या संबंध है? और बहुत गहरा संबंध है। क्या संबंध? आप भी अपने संगति में उन दोस्तों को शामिल करिए, उन लोगों को शामिल करिए, उन गुरुओं को, भाई बहनों को, माता पिताओं को शामिल करिए जो आपको कहे कि आप कर सकते हो, ना कि ये कि आप नहीं कर सकते। तो जो मैं वीडियो टाइटल डालता हूँ 2 महीने में, 3 महीने में कैसे तैयारी करें, वो मैंने किया है, इसलिए मैंने बताता हूँ। ठीक है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कर रहा था, IPCC लेवल में था, वहाँ से ब्रेक करके मैंने पटवारी एग्जाम में जंप किया था। 40 दिन के नोटिफिकेशन के टाइम में था। ठीक। तो ऐसा नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैंने तैयारी उसी 40 दिन के अंतर्गत की है। ठीक। तो वहाँ से मुझे लगा कि वापम का एग्ज़ाम निकालना काफ़ी आसान है। ठीक है, बशर्ते आप प्रॉपर डायरेक्शन में पढ़ाई करें। क्लियर? तो ये कहानी आप लोगों के लिए है। आप भी अपने संगति में उन लोगों को रखिए जो हमेशा आपको एनकरेज करें, प्रोत्साहित करें, ऊर्जा बढ़ाएं, हौसला बढ़ाएं, जो आपको कहें कि आप कर सकते हो।
ठीक है, आप जॉब निकाल सकते हो, आप टॉप कर सकते हो, हर एग्ज़ाम आप क्रैक कर सकते हो। और इसके अलावा पढ़ना कैसे है, पढ़ाई का क्या तरीका होता है, ये भी मैं बस 2 मिनट में डिस्कस करूँगा। देखिए, जैसे मेरा ये 150 में 106 मार्क्स आया, इससे पहले भी मैंने एक एग्ज़ाम में 104 मार्क्स आया, 104 समथिंग। इससे पहले भी एक एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, मैंने टॉप किया था, उसमें 106 मार्क्स समथिंग आया था। और कई सारे एग्ज़ाम, टोटल ये एग्ज़ाम को मिला के 9 गवर्नमेंट जॉब मेरे निकल गए, ठीक है। उसमें सभी एग्ज़ाम में मेरा ये अनुभव रहा कि जैसे खास करके व्यापम ले लूँ मैं, 150 में अगर कोई बच्चा 100 मार्क्स ला के टॉप कर रहा है, उसका सीधा सीधा ये मतलब कि वो जो टॉपर है, जो छत्तीसगढ़ में सबसे अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है, उसको भी 50 मार्क्स का नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो आप क्यों सोचते हो कि आपको हर चीज़ पढ़ना है? आप क्यों सोचते हो कि आपको 150 में 150 लाना है? आप क्यों सोचते हो कि हर सब्जेक्ट हर टॉपिक पढ़ लूँ, और कोई समझ नहीं आए तो आप हतोत्साहित हो जाते हो? इंग्लिश समझ नहीं आ रहा है, आप बोल रहे हो कि नहीं पेपर नहीं होगा। मैथ्स नहीं बन रहा है, आप बोल रहे हो कि अब एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्त। आपको 50 मार्क्स छोड़ने का ऑप्शन मिल जाता है। अगर 150 में 100 मार्क्स ला के बच्चा टॉप कर रहा है ना, तो उसको भी 50 मार्क्स का नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो आप भी उस 50 मार्क्स के पीछे मत भागिए, आप भागिए उस 100 मार्क्स के पीछे। समझ रहे बात? 100 मार्क्स कैसे आएगा? कंप्यूटर कितना ईजी चैप्टर है, आपको चलाने आता है नहीं आता उससे कोई लेना देना नहीं। इतना ईजी सब्जेक्ट है कंप्यूटर। मैं बोल रहा हूँ, मैं खुद उतना कंप्यूटर का एक्सपर्ट नहीं हूँ, ठीक है, बट कंप्यूटर मार्क्स देखोगे तो 20 में 18, 20 में 19। मैं खुद कॉमर्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूँ, बट मैथ्स में कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा, कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें मैथ्स में 30 में 30 नहीं आया होगा व्यापम के एग्जाम में। सीजीएल टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, सॉरी टीयर 1 3 साल बैक टू बैक, एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का कितना कैसा लेवल रहता है, जो दिलाया होगा वो जानता होगा ग्रेजुएशन लेवल का। 50 में 50, 50 में 50, 50 में 50, 3 साल लगातार। टीयर 2 नहीं निकला, मैंने हमेशा व्यापम के एग्जाम की फोकस किया। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ कि मैथ्स का स्टूडेंट नहीं हूँ मैं, ठीक है। मैथ्स सभी नहीं आता है, लेकिन फुल मार्क्स आता है। और फुल मार्क्स आता है इसका ये मतलब नहीं कि मुझे सब आता है, लेकिन उतना आता है जितना एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको भी वो तैयारी करना है जो एग्जाम में पूछा जा रहा है, ना कि आपको ज्ञानी बनना है, ना आइंस्टाइन बनना है, रामानुजन बनना है। आपको क्या, आपको एग्जाम क्रैक करना है। तो एग्जाम क्रैक करने के लिए एग्जाम क्रैक करने जैसा तैयारी करिए, ठीक है, ना कि ज्ञानी बनने के लिए। यहाँ पे ज्ञान काम नहीं आता, यहाँ पे सिर्फ आपको पढ़ना है तो अंक अर्जित करने के लिए, ना कि ज्ञान अर्जित करने के लिए, ठीक। समझ आ रही बात? और इसके अलावा कोई प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी यहाँ पे दिख रहा है, कॉलिंग नंबर भी है। कोई कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो भी आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं। कोई डाउट पूछना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि कोई कोर्स परचेस कर रहा है तभी मैं उसको गाइडेंस दूंगा। आप अगर नहीं परचेस करना चाहते हैं, आप लगते कि सक्षम नहीं है, फिर भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस दूंगा, उतना ही समय दूंगा जितना कोई पेड कोर्स वाले बच्चा मुझसे पूछता है, उतना ही समय आपको मिलेगा। हो सकता है मैं क्लास में रहूँ, क्लास लेता रहूँ, क्लास कंडक्ट कराते रहता हूँ, तो मैं उस टाइम कॉल अटेंड नहीं कर पाता। और कॉल बैक जरूर करता हूँ मैं, अगर मिस कॉल दिखता है तो। मैं अगर बच्चे का नंबर सेव है, मुझे मालूम है कि ये स्टूडेंट है, तो मैं कॉल बैक जरूर करता हूँ, ठीक है। तो आप बेझिझक कॉल कर सकते हो। और धन्यवाद बहुत बहुत प्यार देने के लिए। और मेरे चैनल के भी सब्सक्राइबर, अभी ये 8000 शायद सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। इतने से लोग जुड़े हुए हैं, छत्तीसगढ़ के हर ज़िले से लगभग लोग जुड़े हुए हैं। कहीं जाऊँ भी दूसरे ज़िले में तो अचानक से कोई पहचानता तो मुझे काफ़ी खुशी होती है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी सारे पॉइंट्स हैं, जितने जानकारी है, मैं आपको देते रहूँगा। तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रखें। धन्यवाद।